दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पुराना गांव गड़ी मेडू। ये आज हमारा जो गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हुआ है वो इसलिए हुआ इस मस्जिद को 13 साल करीब हो चुके हैं। यहाँ पे कोई समस्या नहीं थी इससे पहले। यहाँ पे बड़े आराम से लोग नमाज पढ़ते थे, बच्चों को तालीम देते थे। मगर अब 2020 से यहाँ पे आए दिन पुलिस आती रहती है और कहती है कि आप बच्चे नहीं पढ़ाओगे, जबकि बच्चे अरबी उर्दू मस्जिद में पढ़ाने के लिए सही जगह होती है। सबको जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया गया, आग लगा दी। और यहाँ पे ये लोग मस्जिद वाले यहाँ जो है SDM कोर्ट में शिकायत कर चुके हैं जो पैसा और कोई लोगों को मिला गवर्नमेंट से या जैसे भी NGO वगैरह से। जगह जो है पुराना गांव गड़ी मेंढू, दिल्ली 53, खसरा नंबर 77 है। और ये आज हमारा जो मामला, ये जो सम्मेलन करने का जो हुआ है वो इसलिए हुआ कि यहाँ एक मुबारक मस्जिद एंड इस्लामिक एजुकेशन सेंटर 2013 से नमाज अदा की जाती है। 2020 में जो दंगे होते हैं उसके बाद से फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी तक उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे माइक भी लगे हुए थे, ऊपर छत भी पड़ी हुई थी, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ बना हुआ था। मस्जिद में जो छोटी मोटी फैसिलिटी होती हैं वो सभी थी। लेकिन दंगों में उनको सबको जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया गया, आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद भी यहाँ जो है वो जो कंपनसेशन का जो पैसा लोगों को मिला गवर्नमेंट से या जैसे भी NGO वगैरह से, वो हमारी मस्जिद को कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। और 25,000 रुपये जो कंपनसेशन में SDM द्वारा जो दिए गए थे, उन 25,000 रुपये को भी हमारी मस्जिद में किसी तरह से नहीं लगने दिया गया कि नहीं जी आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ हमने का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम टॉयलेट के या इसके बाथरूम के गेट वगैरह लगा सकते हैं। या हमारी छत जो है बिल्कुल तोड़ दी है और इस छत में खुली धूप में बारिश में 3 साल से हम बारिश को झेल रहे हैं, धूप को झेल रहे हैं, हवा को झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर छत नहीं है। और आप सब ये जानते होंगे कि एक छत के बगैर किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है। हमें 5 वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा करनी पड़ती है और 5 वक्त में बारिश भी होती है, धूप भी होती है, हर मौसम को हमें झेलना पड़ रहा है। 3 साल इस शिकायत को हमें करते करते हो गए, लेकिन आज तक हमें छत मुहैया नहीं हुई कि हम अगर कायदे से टीन भी अपना जो शेड भी डाल लें, इतने तक हमें मोहलत नहीं दी जाती। क्या हमारा इस भारत में संवैधानिक कोई ये हक नहीं हमारा कि हम एक छत के नीचे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं? मस्जिद में कंस्ट्रक्शन कराने से आपको रोकता कौन है? कंस्ट्रक्शन की तो बात शिकायत कौन करता है? अभी कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले समस्या जो आती है पुलिस से आती है। सबसे पहले कंपार्टमेंट में जो वो दी अपनी अर्जी कहाँ दी आपने? हमने देखो DCP साहब को भी कहा है, ACP साहब को भी कहा है, हमने SDM साहब को भी कहा है, और इन सबको हमने ये कहा कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए। जमीयत में भी हमने कहा। सर कहा है या लिखित में कोई लिखित में भी दिया है, लिखित में प्रूफ है आपके पास कोई? हाँ प्रूफ है मेरे पास। हमने वक्फ बोर्ड से एक लेटर लिखवाया था DCP साहब को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने लेटर लिखा था। आपका ये जो मामला है ये तो कोर्ट में भी चल रहा है शायद सुनने में आ रहा है। हाँ, ये मामला हमारा SDM कोर्ट में भी चल रहा है। 9 महीने से SDM कोर्ट में चल रहा है और 9 महीने से हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि आखिर ये कंप्लेंट किसकी है। तो जो पुलिस प्रशासन जो आपको परेशान कर रही है किस वजह से कर रही है, क्या कारण हो, किस तरीके से सता रही है? सर सताना क्या, एक तरह से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार ये हो रहा है कि अभी रमज़ानों में हमने गेट हमारे सड़े जा रहे थे 3 साल से, गेट के ऊपर कलर करा दिया। उस कलर पे हमें 3 दिन तक पुलिस ने परेशान किया कि आपने ये कलर क्यों करा दिया। हमने कहा सर ऐसा क्या असंवैधानिक हमने काम किया है, ऐसा क्या गलत कर दिया हमने जो हमने कलर करा के, क्या कोई दिक्कत हो गई? क्या कोई ऐसा प्रावधान था कि आपको कलर करवाने से पहले कहीं से कोई परमिशन लेनी थी, कि ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बस कलर क्यों कर रहे हो, ये भी नहीं कि आपको परमिशन नहीं है। परमिशन की बात अगर वो करते हैं तो पढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब हम पढ़ाने तो इसमें ऐसी कुछ कर ही नहीं रहे। बोले आप यहाँ पढ़ाई कराते हैं? मैंने हाँ पढ़ाई तो यहाँ अरबी है वो पढ़ाई जाती है, उर्दू है वो पढ़ाई जाती है। बोले आपके परमिशन नहीं है। तो अरबी उर्दू के अलावा आप यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षा को लेकर के? देखो सबसे मेन जो है हमारी वो दीनी भाषा अरबी है और उसके दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो उर्दू।
और उसके बाद जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी 5-5 साल की 6-6 साल की बच्चियां हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है। सबसे मेन मुद्दा यह है कि यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। अब वो 5 साल की या 4 साल की बच्चियां रोड क्रॉस करके कैसे स्कूल जाएं? तो हम उनको अरबी और उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ की शिक्षा भी हमारे जो टीचर हैं मुफ्त में प्रोवाइड कराते हैं। उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता। मस्जिद कमेटी उसका जिम्मा उठाती है कि कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे पे किताब कापी नहीं है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। नमाज को लेकर क्या परेशानी आती है? नहीं, नमाज को परेशानी शुरुआत में आई थी, बहरहाल अब नमाज के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी सिर्फ ये है कि बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपने जो है पुलिस की बात करी कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, स्थानीय जो लोग हैं दूसरे समुदाय के, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बिला वजह हमें आके परेशान करें। कोई ना कोई स्थानीय लोग उसमें एक्टिव जरूर है, जो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को फोन करता है। पुलिस इतनी फ्री नहीं है कि जो मुबारक मस्जिद के लिए बैठी रहे। क्या अभी तक किसी भी कॉल का खुलासा नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक हमें ना पुलिस ने बताया है, हमें एसडीएम साहब ने भी ये नहीं बताया कि हमारे पास जो केस आया है वो पुलिस ने दायर किया है, एमसीडी ने दायर किया है या किसी स्थानीय व्यक्ति ने दायर किया है। अभी तक हमें इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया, जबकि हमने एसडीएम साहब से सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी वकील के थ्रू, अपना टिकट लगा के कि भाई हमें आप सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कराइए। उन्होंने उस कॉपी देने को भी अभी मना कर दिया कि हम अभी कॉपी नहीं देंगे। कुल मिलाकर आपको प्रशासन की तरफ से अंधेरे में रखा जाए। अंधेरे में रखा जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें यहाँ जीने दिया जाए। हमारे यहाँ 50-55 परिवार रहते हैं, आखिर इनके बच्चे कहाँ उर्दू की या अरबी की तालीम लेने जाएं, कहाँ ये लोग नमाज पढ़ने जाएं, कहाँ कैसे जाएं, जबकि ये ज़मीन जो है हमारी पुश्तैनी नहीं है। ये ज़मीन भी इन्हीं स्थानीय लोगों ने हमको पैसे लेकर बेची हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज़मीन डीडीएच पे कब्जा किया हुआ है। पर्सनली तौर पे खरीदी हुई है? हाँ, सब जीपीए के आधार पे हमने जो है सब मस्जिद की ज़मीन भी हमारे पास ये खरीदी हुई। बस्ती कब से कब तक बनी हुई है? ये बस्ती का इतिहास तो लगभग लोग 300 साल पुराना बताते हैं कि ये गांव जो है 300 साल पुराना गांव है, लेकिन ये गांव बाकी में ऐसा है कि अंग्रेजों के दौर से भी ये गांव था और आज भी गांव है। क्या यूनुस साहब, हाई कोर्ट का क्या मामला है? हाई कोर्ट को थोड़ा बता दीजिए, कब की डेट है आपकी, क्या चीज़ है? हाई कोर्ट की डेट हमारी जो है वो अगस्त में है। स्टे है इस पे, क्या चीज़ है? हमारी तरफ ये जो गांव का डीडीए का और इनका जो केस चल रहा था, डीडीए का और गांव की कमेटी का, उसमें 19 जुलाई की डेट है। 19 जुलाई का जो है फैसला उसमें क्या आता है, ये हाई कोर्ट। क्या यह गांव में मकान और नहीं बनने हैं? हाँ, गांव में लगभग 300, 350, 400 मकान हैं और आप देखेंगे कि सब छत पड़े हुए हैं, पक्के बने हुए हैं और लगभग 450 से ज़्यादा फैमिलीज यहाँ रहती है और सभी के पक्के मकान हैं, लेंटर भी है, 2-2 मंजिल भी हैं, सब बने हुए हैं। सब एक लास्ट सिर्फ आपकी मस्जिद को रोका जा रहा है? सिर्फ मस्जिद के लिए। लास्ट सवाल है एक जी, आपके क्षेत्र में पार्षद भी होगा, एमएलए भी होगा जी। क्या कभी उनसे आपने मदद ली? मैं अभी एमएलए साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है अभी, लेकिन पार्षद जी से मैंने इसके बारे में, क्योंकि 2020 के जो दंगों में ये पूरी लाइन काट दी गई थी, खंभे गिरे पड़े हैं, उन खंभों को लगाने के लिए भी मैंने लिखित रूप में पार्षद जी को एक लेटर दिया था कि सर अंधेरा बहुत रहता है, जंगल का मामला है, हमारी लाइटें लगवा दी जाएँ। तो उस पे भी अभी उन्होंने कहा कि लाइटें आएंगी तो लगवा देंगे और खंभा आज भी आप देखेंगे वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या आपके गांव में आपकी मस्जिद के अलावा कोई और भी धार्मिक स्थल है? इस गांव में लगभग 6 के लगभग मंदिर हैं जी, और कुछ आश्रम हैं और कुछ गौशालाएं भी हैं। गौशालाएं तो लगभग 70-80 हैं। क्या उन पे कभी किसी तरह की कोई विपदा आई? नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई विपदा है, क्योंकि आज भी सारे सिर्फ आपकी मस्जिद को ही लेकर के मस्जिद विवाद को चल इशू रहता है कि मस्जिद में पढ़ाई भी नहीं क्या होती। आपने मॉनिटरिंग जो है उसमें कंप्लेंट लिखी दी? आपने तहरीर दी उसको? किसके लिए? माइनॉरिटी कमीशन में। अल्पसंख्यक आयोग। माइनॉरिटी कमीशन में हमें सबसे पहली बात तो कि इस दंगों की रिपोर्ट जो है माइनॉरिटी कमीशन में इस गांव का भी उसमें जिक्र है उस रिपोर्ट में।
इस मस्जिद का भी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र है, जो 2020 के जो दंगे हुए थे, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट अलग से अपनी पेश की थी, उसमें इसका भी नाम है, जिक्र है। हमारी हर FIR में इस मस्जिद का जिक्र है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उसके बाद हमने अभी फिर दोबारा से माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनसे अपनी कमेटी के साथ मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम प्रशासन से बात करेंगे, आपके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं और आगे हम इस पे जो है अभी हमारी फिर कुछ ही दिन पहले इस पे ये जो समस्या अच्छा, है इस- लगभग कब से आ रही है? ये समस्या है तो सर हमें 2020 से आ 2020 से आ रही है। इस मामले में DCP से भी कोई मुलाकात हुई? DCP को हमने लिखित में 2-3 बार कंप्लेंट दी है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात के लिए हमने समय मांगा था लेकिन वो समय हमें मिल नहीं पाया। नहीं, DCP साहब ने भी आपको समय नहीं दिया इसमें? नहीं, समय नहीं मिल पाया। आप क्या चाहते हैं मीडिया के जरिए? मैं मीडिया के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी जो हम बिना छत के यहाँ एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपना टॉयलेट में गेट लगा सकें? क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपने सर के ऊपर शेड लगा सकें? क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपने सर के ऊपर पर्दा लगा सकें? इतना भी हमें संविधान हक नहीं देता कि हम धूप में खड़े होकर किस तरह से नमाज पढ़ें?